नमस्कार, मैं हूं विनोद महला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। नरेंद्र मोदी के चेहरे और पिछड़ा वर्ग के कंधों पर सवार होकर भारतीय जनता पार्टी ने 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल की थी और पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आने में किसी भी दल को 30 साल लगे थे। इससे पहले कांग्रेस पार्टी ने 1984 के लोकसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता हासिल की थी। राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बने थे और 2 बार भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में आई है उसमें नरेंद्र मोदी के चेहरे और पिछड़ा वर्ग के वोटों ने कमाल किया है। और हरियाणा की अगर हम बात करें, हरियाणा में पहली दफा भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर सत्ता में 2014 में आई थी और 2019 में हालांकि पूर्ण बहुमत नहीं मिला, लेकिन सत्ता में बरकरार रही है। जहां तक कि देखें तो हरियाणा में भी नरेंद्र मोदी के चेहरे ने काम किया और पिछड़ा वर्ग के मतदाताओं ने खूब वोट भारतीय जनता पार्टी को दिए हैं। इस बात का एहसास अब कांग्रेस पार्टी को हो चुका है। राहुल गांधी हो या कांग्रेस के दूसरे नेता अब पिछड़ा वर्ग को तरजीह देने लगे हैं। तो सवाल उठता है, पिछड़ा वर्ग ने भारतीय जनता पार्टी को 2 बार पूर्ण बहुमत के साथ केंद्र में सत्ता में भेजा है, क्या इस वर्ग को कोई फायदा मिला है? जहां तक की बात करें तो पिछड़ा वर्ग में भी 2 वर्ग है। एक पिछड़ा वर्ग में कहिए एक पिछड़ा वर्ग हो रहा है और ये पिछड़ा वर्ग में पिछड़ा वर्ग कौन सा, मैं इसके बारे में आपको बताता हूं। सियासी तौर पर पिछड़ा वर्ग में जो ये पिछड़ा हुआ वर्ग है इसको कोई फायदा नहीं मिला, लेकिन जो पिछड़ा वर्ग में के अगड़ा वर्ग है जिसे पिछड़ा वर्ग भी कहते हैं, सारे का सारा जो फायदा है सियासी तौर पर उनके पास से चला जाता है। दरअसल 1992-93 में चौधरी भजनलाल जब हरियाणा में मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने पिछड़ा वर्ग को 2 वर्गों में बांट दिया, पिछड़ा वर्ग ए और पिछड़ा वर्ग बी। पिछड़ा वर्ग ए में 72 के करीब जातियां हैं और पिछड़ा वर्ग बी में 6-7 जातियां हैं। इसमें जो प्रमुख जातियां हैं गुज्जर हैं, यादव हैं, सैनी हैं, लोधा हैं, 1-2 जातियां इसमें और शामिल है। इंदिरा गांधी जब देश की प्रधानमंत्री हुआ करती थी तो उन्होंने एक मंडल आयोग का गठन किया था। इस मंडल आयोग का गठन करने का उद्देश्य यही रहा कि पिछड़ा वर्ग की आर्थिक और सामाजिक की दशा कैसी है। तो मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी थी और अपनी उस रिपोर्ट में उन्होंने बड़ी चिंता जताई थी कि पिछड़ा वर्ग की जो आर्थिक और सामाजिक की दशा है वो इतनी अच्छी नहीं है। और इस आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 52% देश भर में पिछड़ा वर्ग के लोग हैं। खैर, तो ये रिपोर्ट इंदिरा गांधी भी अपने समय में लागू नहीं कर पाई थी और जब वीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री बन गए थे, वो कांग्रेस छोड़कर जनता दल में आ गए थे, तो उन्होंने इस रिपोर्ट को लागू किया था लेकिन देश भर में उसी समय बवाल मच गया था। तो और वीपी सिंह को जो प्रधानमंत्री पद की अपनी जो गद्दी थी वो छोड़नी पड़ी थी। अगर हरियाणा की बात करें, हरियाणा में पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण दिया हुआ है। इसमें से पिछड़ा वर्ग ए को 16% आरक्षण दिया हुआ है और पिछड़ा वर्ग बी को 11% आरक्षण दिया हुआ है। लिहाजा ये आंकड़े भी बताते हैं कि हरियाणा में पिछड़ा ए वर्ग की जनसंख्या ज़्यादा है, पिछड़ा बी वर्ग की ए से कम है। लेकिन सियासी तौर पर देखें पिछड़ा ए वर्ग को इसका कोई फायदा नहीं मिला और इसका यह भी एक अनोखा आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूं। और जहां तक कि हरियाणा में 10 लोकसभा सीट हैं, इन 10 लोकसभा सीटों में पिछड़ा बी वर्ग को 3 लोकसभा सीट मिली हुई है और पिछड़ा ए वर्ग को 1 भी सीट नहीं मिली है। पिछड़ा बी वर्ग को कुरुक्षेत्र लोकसभा में नायब सिंह सैनी जो सांसद हैं वो सैनी समाज से आते हैं, वो पिछड़ा बी वर्ग से आते हैं। कृष्णपाल गुर्जर जो फरीदाबाद से सांसद हैं वो भी पिछड़ा बी वर्ग से आते हैं। गुड़गांवा लोकसभा की बात कीजिए तो राव इंद्रजीत सिंह वो भी सांसद हैं, वो भी पिछड़ा बी वर्ग से आते हैं और यादव समाज से आते हैं। और ये 72 जातियां हैं, इनसे एक भी सांसद लोकसभा में आज तक हरियाणा से नहीं पहुंचा है। और बात करें विधानसभा की, विधानसभा में भी पिछड़ा ए वर्ग की उपेक्षा की जाती है और पिछड़ा बी वर्ग को ज़्यादा तरजीह दी जाती है।
इस समय भारतीय जनता पार्टी के बताते हैं 2 विधायक हैं जो पिछड़ा ए वर्ग से आते हैं, राम कुमार कश्यप जो इंद्री विधानसभा से चुनकर गए थे और रणबीर सिंह गंगवा जो नड़वा विधानसभा से चुनकर गए थे, लेकिन दोनों में से किसी को मंत्री नहीं बनाया गया। गंगवा को निश्चित तौर पर डिप्टी स्पीकर बनाया गया। अगर हम बात करें पिछड़ा बी वर्ग की, इनकी वोटों की संख्या भी काफी है, लेकिन हर पार्टी इनको टिकटें ज्यादा देती है और यही कारण है कि दर्जनों जो विधायक हैं वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर भी जीत कर इस वर्ग से गए हैं, मंत्री भी बने हैं। जो दूसरी पार्टी है, चाहे कांग्रेस पार्टी हो या इंडियन नेशनल लोकदल या जेजेपी हो, ये पार्टियां भी इसी वर्ग को ज्यादा तरजीह देती है। और जहां तक हम बात करें 1987 के पन्ने खंगाले, निश्चित तौर पर पिछड़ा ए वर्ग को उस समय चौधरी देवीलाल ने बहुत सारी टिकटें दी थी और 1 दर्जन के करीब जो विधायक थे वो पिछड़ा ए वर्ग से चुनकर आए थे। और यही कारण माना जा रहा था कि 90 में से 85 सीटें देवीलाल की पार्टी चुनाव जीत कर आई थी। और यहाँ देखें तो मौजूदा हरियाणा सरकार ने निश्चित तौर पर जो पिछड़ा ए वर्ग को, जो ये पंचायत के चुनाव हुए या फिर नगर निकाय के चुनाव हुए, उसमें जो सरपंच हैं या फिर नगर निकाय के चेयरमैन जो बने हैं 8% आरक्षण जरूर दिया है। तो इस समय भी भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए पिछड़ा वर्ग बी को ही ज्यादा तरजीह दिया है। और अब भारतीय जनता पार्टी ने नायब सिंह सैनी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है जो पिछड़ा बी से आए हैं। और भारतीय जनता पार्टी में जो महासचिव या महामंत्री का पद होता है तो ये बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। तो पिछड़ा ए वर्ग के लोगों का कहना है कि उन्हें तो कोई बड़ा पद संगठन के तौर पर भी नहीं मिलता और उन्हें कि ये शंकाएं है कि महामंत्री का पद भी अगर मिलेगा पिछड़ों के नाम पर, वो पिछड़ा बी वर्ग को मिलेगा। कोई ना कोई ऐसा नेता होगा जिन्हें महामंत्री बना दिया जाएगा पिछड़ा बी वर्ग के किसी समाज से आने वाले नेता को, लेकिन पिछड़ा ए वर्ग की उपेक्षा है। और इनका कहना है कि कम से कम 3 लोकसभाओं में से 1 लोकसभा की सीट तो इन्हें मिलनी चाहिए और विधानसभा की सीट में भी इजाफा करना चाहिए। यह नाराजगी इस वर्ग में बनी हुई है। खैर, इस वर्ग की जो यह पीड़ा है कौन सा दल सुनेगा, ये देखने वाली बात है।